बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 24 मई है और हम बात कर रहे हैं चीन और ताइवान के दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि सर फाड़ने की बातें, और कर भी कौन रहा है ये स्टेटमेंट देख लें। चाइना के सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि हेड्स ब्रोकन एंड ब्लड फ्लोइंग, यानी कि सर फाड़ देंगे, खून बहने लगेगा। किसका? जो आज़ादी की बात कर रहा है। अब आज़ादी की बात कौन कर रहा है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग इतना भड़क गए हैं कि चीनी आर्मी ने ताइवान को घेर लिया है। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस से कुछ आगे बढ़कर हैं और ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है वो हमले में या जंग में कन्वर्ट होने का खतरा और खदशा बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है, क्योंकि जो प्रीवियस मिलिट्री ड्रिल्स थी उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ किस तरह से है वो डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। और ताइवान ने अपनी फ़ौजों को हाई अलर्ट कर दिया है। ना सिर्फ ताइवान ने अपनी फ़ौजों को हाई अलर्ट किया है बल्कि सालिस भी दरमियान में आ गया है। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस के दरमियान में तो सालिस नहीं आता, यानी सालिस को भी नज़र आ रहा है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस किसी भी वक्त जंग में कन्वर्ट हो सकती हैं। सालिस कौन है वो भी आपको बताऊंगा। इस तनाज़े की तारीख पर भी वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे। अब लास्ट पार्ट में तारीख पर इसलिए क्योंकि अगर आपको इस तनाज़े की तारीख मालूम है तो आप वीडियो का लास्ट पार्ट जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज़ादी की बात कौन कर रहा है। ये शख्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं ताइवान के नए सदर, जिन्होंने 2-3 रोज़ कबल अपने ओहदे को संभाला है, अपने ऑफिस को संभाला है। और लाई चिंग ये जो बंदा है ये आज़ादी की बातें करता है। सदर बनने से पहले भी ये आज़ादी की बातें कर रहा था, सदर बनने के बाद भी इसने आज़ादी की बातें भी की हैं। और ये बात भी की है कि कोई भी अगर हमें बुली करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हमारी आज़ादी को थ्रेट करने वालों को, यानी कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की ये बात कर रहा था। तो चाइना के सदर शी जिनपिंग ने आगे से जवाब दिया कि हम सर फाड़ देंगे, खून बहने लगेगा जो भी आज़ादी के ख्वाब देख रहा है। और चाइना के सदर शी जिनपिंग ने 2 रोज़ा मिलिट्री एक्सरसाइजेस का जो अनाउंस किया। गुज़िश्ता रोज़ ये मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट हुई थी और आज इन ड्रिल्स का आखिरी रोज़ है या नहीं है ये आज रात को पता लग जाना है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस इख्तिताम पजीर हो जाएंगी या फिर ये रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेस की तरह किसी ऑपरेशन या फिर जंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 30 से ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि बैटलशिप्स हैं चाइना के इन ड्रिल्स का हिस्सा हैं और 50 से ज़्यादा जो फाइटर जेट्स हैं वो भी इन ड्रिल्स का हिस्सा हैं। लाइव मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए जा रहे हैं और ताइवान को 3 सिमतों से, जो ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, 3 सिमतों से ताइवान को चीनी आर्मी ने घेर लिया है और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब चाइनीज आर्मी ने इन ड्रिल्स को नाम दिया है पनिशमेंट ड्रिल्स। अब ये पनिशमेंट ड्रिल्स जो हैं वो पनिश करने के लिए हैं ऑब्वियसली जो भी आज़ादी की बातें कर रहा है। आगे चलकर मैं आपको तारीख बताऊंगा कि चाइना क्यों भड़क जाता है अगर ताइवान आज़ादी की बातें करता है। बहरहाल ये जो घिराव है इसको एनालिस्ट इस नज़र से देख रहे हैं कि चाइना ने ताइवान को और ताइवान के इत्तेहादियों को ये मैसेज तो दे दिया कि तुम्हारी गर्दन मरोड़ना चाइना के लिए मुश्किल नहीं है। अब ये जो साइड्स हैं जिनको चाइना ने घेरा हुआ है ताइवान की, यानी कि एक साइड से आपने ताइवान की तिजारत को ब्लॉक कर दिया, दूसरी साइड से आपने ताइवान के इत्तेहादियों को ब्लॉक कर दिया और ताइवान को मैसेज दे दिया चाइना ने कि इस तरह से हम तुम्हारी गर्दन जो है वो एक दिन के अंदर दबोच सकते हैं कि हम एक तरफ तुम्हारे इत्तेहादियों को भी रोक लेंगे, दूसरी तरफ तुम्हारे खाने और बिजनेस को भी चाइना बंद कर सकता है। आज भी यही मैसेज दिया जा रहा है। और दूसरी जानिब जो ताइवान है, जो ताइवान के नए सदर हैं, जो इन्होंने स्टेटमेंट जारी की, इन्होंने कहा कि मैं फ्रंट लाइन्स पर जाकर लड़ूंगा अपनी फ़ौज के साथ, जो भी हमारी जमहूरियत को या फिर आज़ादी को थ्रेट करता है, बुली करता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि ताइवान ने अपनी फ़ौजों को हाई अलर्ट कर दिया है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं कि अगर चाइना हमला करने लगता है तो फिर हम भी तैयार हैं। मुकम्मल तौर पर F-16 जो तैयारे हैं अमेरिका ने
ताइवान को भर दिया है। मिलिटरीली बहुत पावरफुल ताइवान है, मुकाबला करेगा। जाहिर है कि चाइना को हरा तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ भी ताइवान आपको मालूम है कि अकेला नहीं है, बल्कि साउथ चाइना सी के अंदर और अमेरिका जो इत्तेहादी है, यहाँ पर नेटो प्लस जो अमेरिका के एलाइज हैं वो भी ताइवान की मदद करेंगे। लेकिन ये जो घिराव है मैंने आपको दिखाया, तो ये घिराव ऐसा है कि गर्दन दबोचना ताइवान की मिनटों का काम है चाइना के लिए, और चाइना ने मैसेज जो है वो ताइवान को दे दिया है। अब ये गर्दन मरोड़ी कब जाएगी, अभी मरोड़ी जाएगी या फिर बाद में मरोड़ी जाएगी? अब ये जो ड्रिल्स हैं जिनको पनिशमेंट ड्रिल्स कहा जा रहा है, इनका ऑफिशियली नेम देख लें कि ऑफिशियली नाम क्या दिया है। चाइना ने ड्रिल्स को नाम दिया है द स्वॉर्ड 2024A। अब ए का मतलब ये है कि बी भी हो सकती हैं, सी भी हो सकती हैं, डी भी हो सकती हैं, यानी कि ये ए पार्ट है इन ड्रिल्स का। अब बी और सी जो है वो ड्रिल्स होंगी। अब ये तो 2 रोज़ा ड्रिल्स है ना जो आज इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। अब ये ए क्यों कहा गया है इसे? अब बी और सी भी आ सकती हैं इनके बाद, या फिर ये ए जो है वो दूसरों को दिखाने के लिए ये ए है कि वो भी ये समझें कि बी और सी भी आएंगी। अभी चाइना हमला नहीं करने वाला, और हो सकता है कि चाइना अभी हमला कर दे, इन ड्रिल्स को जंग में कन्वर्ट कर दे। यही वजह है कि जापान दरमियान में आ गया और जापान ने कहा कि ठंडे हो जाओ और हमला नहीं करना, जंग नहीं करनी, क्योंकि चाइना और ताइवान की अगर जंग हो गई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, तो तिजारत बहुत ज़्यादा, समुद्री तिजारत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी और पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर चाइना, जाहिर है अगर जंग में उतर गया तो साउथ चाइना सी वाला मामला भी दरमियान में आ जाएगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूरी दुनिया का बिजनेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो ये बात की है जापान ने कि चाइना को कहा है कि ठंडे रहो और अपनी फ़ौजें पीछे हटा लो, और आपने एक मैसेज दे दिया और आगे से जो भी रद्द अमल है, जो भी बातचीत है, वो बातचीत की टेबल पर बैठकर हल कर लो। और चाइना भी यही चाहता है कि ज़्यादा जो बिजनेस है, वर्ल्ड ट्रेड है, या फिर ये जंग जो है वो इतनी बड़ी ना हो कि पूरी दुनिया का बिजनेस भी डिस्टर्ब हो जाए और अमेरिका भी दरमियान में आ जाए, तीसरी आलमी जंग बन जाए। इसलिए चाइना ने ये जो घिराव है ये करके दिखाया है कि जैसे आप गर्दन नहीं पकड़ लेते किसी की या कोई चौक लगा देते हैं, तो इस तरह से चाइना ने ताइवान को ये बताया कि हम तुम्हें बगैर लड़े भी हम तुम्हें हरा सकते हैं और तुम्हारे इत्तेहादी पहुंचेंगे भी नहीं और तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी खुराक भी बंद हो जाएगी, ये तुम्हारी हैसियत है, इसलिए बाज आ जाओ इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी करने से जो तुम आज़ादी की बातें करते हो। लेकिन जो ताइवान के नए सदर हैं वो भी बाज नहीं आ रहे, और जो ताइवान के इत्तेहादी हैं वो भी जाहिर है कि यूक्रेन की तरह हल्लाशेरी दे रहे हैं ताइवान को कि डरना नहीं, डटे रहो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और यहाँ पर यूक्रेन की तरह मदद नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि जो बाइडेन कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो मैं यूक्रेन की तरह ताइवान की मदद नहीं करूंगा, बल्कि मेरे फौजी ताइवान में उतरकर चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। अब जाहिर है कि अमेरिका को तो बहाना चाहिए, क्योंकि मेरिट पर अगर चाइना से अमेरिका कंपटीशन करता रहे तो आने वाले चंद सालों में चाइना दुनिया की पावर बन जाएगा। और इसी वजह से इस तनाज़े को भी हवा देने की कोशिश अमेरिका की जानिब से की गई है, और ये बात इसीलिए यहाँ तक पहुँची है क्योंकि अमेरिका ये कंधा इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। जो ताइवान का कंधा है, एक तो मैंने आपको बताया कि बहुत मजबूत बना दिया इसने, इस छोटे से जजीरे को अमेरिका ने बहुत मजबूत बना दिया। हालांकि अमेरिका ताइवान को तस्लीम नहीं करता, अमेरिका ताइवान को एज कंट्री तस्लीम नहीं करता। अमेरिका क्या, पूरी दुनिया की जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो ताइवान को चाइना का सूबा मानते हैं और ताइवान चाइना का सूबा है, और इंटरनेशनली भी यूएन के अंदर भी ताइवान चाइना का सूबा है। लेकिन अमेरिका तस्लीम ना करते हुए भी ताइवान को ये हल्लाशेरी और ये कॉन्फिडेंस देता है कि कदम बढ़ाओ ताइवान, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी वजह से ताइवान इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, इतना छोटा सा जो जजीरा है वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कदम बढ़ाता है और चाइना को आगे से जवाब देता है। ताइवान जैसा छोटा सा जजीरा चाइना को जवाब क्यों दे रहा है? जाहिर है उसे पता है कि जो बाइडेन कह चुके हैं कि हम उतर कर, हमारी फौजें उतर कर, नेटो की फौजें चाइना के खिलाफ लड़ेंगी। अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये तो पूरे का पूरा आपको चाइना नज़र आ रहा है। इसका नाम हुआ करता था, अब तो इसका नाम है ना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका नाम हुआ करता था 1912 में जब चिंग डायनेस्टी ख़त्म हुई और ये बना रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये बना था 1949 में, माओ ज़ेडोंग ने जब इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया था। अब ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था
1912 में। ताइवान का ऑफिशियल नेम क्या है? ताइवान का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि पहले पूरे का पूरा, इन अदर वर्ड्स आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि पहले पूरे का पूरा ताइवान था, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना था। जो इनके सरबराह थे, ये जो नया सदर है, ये किसको सलाम कर रहा है? अपने सदारत का मनसब, अपना ऑफिस संभालने के बाद ये जिस शख्स को सलाम कर रहा है, ये बानी था रिपब्लिक ऑफ चाइना का, यानी कि ताइवान का ये बानी था सुन याट सेन। सुन याट सेन जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी का सरबराह हुआ करता था और माओ जेडोंग जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह हुआ करते थे। अब चिंग डायनेस्टी जब ख़त्म हुई तो नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसने इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया था पूरे के पूरे को। लेकिन आगे बढ़े, जब जंग अजीम अव्वल का दौर था 1912 की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर नेशनलिस्ट पार्टी के सुन याट सेन जो हैं वो सदर बन गए थे रिपब्लिक ऑफ चाइना के। फिर जंग अजीम अव्वल स्टार्ट हो गई। जंग अजीम अव्वल के बाद 1920 में जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो चाइना पर हमला ना कर दें या फिर यहाँ पर बदमज़गी क्रिएट ना करें, तो इन दोनों पार्टियों ने फैसला किया था, यानी कि नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने, यानी कि माओ जेडोंग और जो सुन याट सेन हैं, इन्होंने हाथ मिला लिए थे कि ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, हमारे डिफरेंट जो हैं वो तरीक़ाकार हैं, लेकिन फ़िलहाल मिलकर चाइना को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। और इन्होंने हाथ तो मिला लिए, लेकिन वो जो मसाइल हैं वो भी इन्होंने टैकल कर लिए। लेकिन जंग अजीम दोम के बाद जो ये दोनों पार्टियां हैं, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी, माओ जेडोंग और जो सुन याट सेन हैं, इनके दरमियान एक कोल्ड वॉर का आगाज हो गया था और वो कोल्ड वॉर जीत गई थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो माओ जेडोंग है वो जीत गए थे। उन्होंने इसे बना दिया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान चला गया था इधर, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो बन गया था ताइवान, यानी कि एक जजीरे में ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो अभी भी ये ख्वाब भी देखता है, ये कोशिश भी करता है कि इस पूरे के पूरे रिपब्लिक ऑफ चाइना को हम बहाल करेंगे। लेकिन अब खैर चाइना जितना पावरफुल हो गया है तो ये ख्वाब ही रहेगा। हाँ, यहाँ तक तो है कि अमेरिका जैसी ताकतें जो हैं वो ताइवान को या फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को डैमेज करने के लिए इस्तेमाल करती रहेंगी। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे के सारे इंक्लूडिंग अमेरिका ताइवान को तस्लीम तो नहीं करते, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करते हैं। उसकी रीज़न आपको समझ आ गई होगी। और तभी ताइवान इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो चाइना को, एक तो इसकी लोकेशन ऐसी है कि चाइना के लिए एक वीक हमला होगा अगर ये ताइवान के ऊपर हमला करेगा। ट्रैवल करेंगे, बहरी हमला होगा और फ़िज़ाई हमला होगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। हाँ, अगर चाइना ने हमला करना है तो इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हमले में कन्वर्ट किया जा सकता है और ताइवान को की गर्दन दबाई जा सकती है, बहुत आसान है। लेकिन अगर अनाउंस करके जंग करेगा तो फिर इधर से ताइवान के इत्तेहादी भी आ जाएंगे, अमेरिका भी आ जाएगा और ये घिराव पॉसिबल नहीं हो सकता। ये घिराव पॉसिबल है तो मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर पॉसिबल है और ये हो चुका है। अब मेरे ख्याल में चाइना को, अगर ये ए है, स्वॉर्ड 2024 ए है ये, तो इसको बी में नहीं करना चाहिए, बल्कि इस ए को जंग में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अगर ए बी सी डी ई एफ खेलते रहे चाइना के सदर तो फिर आपको मालूम है कि ताइवान और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ये जो स्ट्रेटजी है ये अब अमेरिका को भी समझ आ गई, जो ताइवान है उसे भी समझ आ गई, ताइवान के इत्तेहादियों ने भी ये स्ट्रेटजी देख ली कि हाँ, यूं भी गर्दन दबाई जा सकती है हमारी, तो इसको टैकल करने के लिए अब ये भी प्लानिंग करेंगे। जो अगर आप स्वॉर्ड बी अनाउंस करेंगे तो उस वक्त तक जो है अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी ताइवान को प्लान जो है वो बना चुके होंगे। तो मेरे ख्याल में जो चाइना है उसको इन ड्रिल्स को अब जो ऑपरेशन है उसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका बिजी है, अमेरिका मशरिक वस्ता में भी बिजी है, अमेरिका यूरोप के अंदर भी बिजी है, तो अमेरिका थर्ड फ्रंट को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है चाइना के पास। लेकिन देखेंगे आने वाले चंद घंटों में कि क्या चाइना के सदर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के बाद ये एक्सरसाइजेस ख़त्म हो जाएंगी या फिर इन एक्सरसाइजेस को ऑपरेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। नज़र रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।